हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला देने के साथ साथ हिम्मत और इंसानियत की मिसाल भी पेश करती है। बात है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां रक्षाबंधन के पवित्र दिन एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हिला कर रख दिया। शिमला के मशहूर बिशप कॉटन स्कूल यानी जो BCS स्कूल जो मशहूर है, उसके 3 मासूम बच्चों का अपहरण कर लिया गया और फिरौती की मांग ने उनके परिवारों को डर के साए में ला दिया। मगर इस अंधेरे में एक चमकता सितारा बनकर उभरे हैं कोटखाई के नौजवान रौनक शर्मा, जिन्होंने अपनी दिलेरी और सूझबूझ से पुलिस के साथ मिलकर इन बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया। शिमला पुलिस की मुस्तैदी और रौनक की बहादुरी ने इस मुश्किल घड़ी में उम्मीद की किरण जगाई है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रौनक को सम्मानित कर उनकी हिम्मत को सलाम किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पुलिस की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे एक साधारण नौजवान ने इतना बड़ा कारनामा दिखाया और कैसे शिमला पुलिस ने इस अपराधी को उसके मंसूबों में नाकाम कर दिया, आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस घटना की पूरी दास्तान, जो न सिर्फ साहस की कहानी है बल्कि ये भी दिखाती है कि एकजुटता और जज्बा हर मुश्किल को हरा सकता है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे बच्चों की किडनैपिंग हुई, किसका क्या कहना है इस मुद्दे पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रक्षाबंधन के दिन शिमला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिशप कॉटन स्कूल यानी BCS स्कूल के 3 छठी क्लास के छात्र लापता हो गए। रविवार शाम को शिमला के कोटखाई के कोकू नाला में पुलिस ने इन बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस कामयाबी में कोटखाई के रौनक शर्मा की बहादुरी ने अहम भूमिका निभाई, जिन्हें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सम्मानित कर आभार जताया। आरोपी सुमित सूद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं छोल जगह में अपना जहां मैं काम करता हूं वहां से गुजर रहा था कि अचानक मुझे एक पुलिस कांस्टेबल मिला जिसका नाम पवन है, दूसरा लड़का जिसका नाम हितेश है। तो उन लोगों ने मुझसे नॉर्मली बस वैसे ही मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो क्या है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कुछ बच्चे गुम हुए हैं, हम उसकी तलाश में लगे हैं। और मैंने पूछ लिया कि ये जो पंजाब पुलिस आई है ये भी इसी सिलसिले में आई है। तो उन्होंने मुझे अपना फोन में CCTV कैमरा की फुटेज, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ फोटोज दिखाई और कहा कि क्या आपने इस गाड़ी को कहीं देखा है। मैंने कहा ये गाड़ी सुमित सूद की लग रही है, मैं 95% श्योर हूँ। और ये कहाँ रहते हैं इन्होंने जैसे पूछा, मैंने इन्हें बताया ये उस जगह में रहते हैं। तो हमने इन्हें कॉल किया, इन्होंने कॉल नहीं उठाया। देन मैं उसके बाद इन्हें लेकर के सीधा उनके घर पे गया। पुलिस ने दिल्ली नंबर प्लेट वाली गाड़ी बरामद की जिसमें सुमित सूद ने बच्चों को अगवा किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मुस्तैदी और निगरानी से बच्चे सुरक्षित लौटे। सुमित ने फिरौती के लिए बच्चों को किडनैप किया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP नवदीप सिंह और DSP अमित ठाकुर की अगुवाई में विशेष टीमें बनाई गई, जिन्होंने तेजी से कार्रवाई की। करनाल के अंगद के ताऊ पप्पू लाठन ने बताया कि किडनैपर ने बच्चों को गन पॉइंट पर लिया, उनके परिजनों के नंबर मांगे और फिरौती की मांग की। अंगद की मां को धमकी भरा कॉल आया जिसमें किडनैपर ने कहा, हमने तुम्हारे बच्चे को गन पॉइंट पर लिया है, पुलिस को मत बताना। पप्पू ने हिमाचल पुलिस और जनता का शुक्रिया अदा किया जिनके सहयोग से बच्चे सुरक्षित लौटे। जब ये किडनैपिंग का मामला आया, इनके पेरेंट्स मेरे से मिले और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर बैस साहब भी मिले और उनसे मैंने कहा कि आपके बच्चों का फर्स्ट क्लू हमको मिल गया था और कल शाम को हमने ये डिकोड किया। 4-5 के करीब बच्चों का पता लगा कि कोटखाई के चैंतला में है और जो लेकर गया था वो भी BCS का पड़ा हुआ था। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। तीनों बच्चे सेफली है, स्कूल को हैंडओवर कर दिए गए हैं। ये पुलिस की मुस्तैदी और हमारी निगरानी के तहत हमने इसको पूरे दिन रात को भी मैं DGP तिवारी जी से, संजीव गांधी जी से मैं बात करता रहा और पुलिस की मुस्तैदी से तीनों बच्चों का पता हमें लग गया। सर, मेडिकल कॉलेजों में अंगद की मदर के पास फोन आता है, भाई 4:30 के आसपास, भाई आपका बच्चा हमने किडनैप कर लिया और गन पॉइंट पे है और हम आपको पैसे तैयार करो, हम आपको बताएंगे किस टाइम पे कौन सी जगह पे पैसे देने हैं। और आपका बच्चा गोलमोटेल सा है, अगर आपको जान प्यारी है बच्चे की तो पैसे तैयार करना, किसी को नहीं बताना। 5 बजे स्कूल से फोन आएगा, कह देना भी बच्चे हमारे पास है। कोई भी होशियारी करी तो इसका रिजल्ट बड़ा मारा होगा। अपने सभी देवी देवताओं को, परमात्मा को, दादा खेड़े को
उनका कृपा रही, आप सबकी जो भी चाहने वाले थे, जानकार थे, इन सबका आशीर्वाद रहा, दुआएं रही कि इतनी बड़ी मुसीबत से परमात्मा ने हमें बचा लिया। और उसके बाद हिमाचल सरकार, हिमाचल पुलिस, हिमाचल के जितने भी जनता वहाँ लोकल थी। अंगद ने अपनी आपबीती में बताया कि किडनैपर ने उन्हें स्कूल के बाहर से गाड़ी में बिठाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ रस्सी से बांधे। उसने खाना खिलाया लेकिन डराया धमकाया भी। अंगद के भाई मनदीप लाठर ने कहा कि ये घटना चौंकाने वाली थी क्योंकि स्कूल में पहले ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस और हिमाचल सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सभी ने मिलकर बच्चों को सुरक्षित वापस लाया। वो हमें 12:05 पे अपनी कार में बिठा कर ले गए थे। वो अकेला था और हम 3 दोस्त थे। उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से रखा, ज्यादा बुली क्या मारा नहीं, उन्होंने अच्छे से रखा था, खाना भी खिलाया, सब कुछ। वो हमें स्कूल के बाहर से लेकर गया था। फिर उसके बाद हिप्पे फुरे के बाद हमारी आंखों पे डट्टे बांधी। At last, thanks to the Himachal police, Himachal government, because of their help, अंगद आ चुका है, अंगद से। हाँ जी, आरोपी अरेस्ट कर लिया। हाँ जी, आरोपी अरेस्ट है। उसके ऊपर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस घटना ने बिशप कॉटन स्कूल प्रबंधन को भी हरकत में ला दिया। शिमला के विधायक और पूर्व छात्र हरीश जनार्था ने बताया कि स्कूल अब बच्चों की आउटिंग के नियमों को सख्त करेगा। प्रिंसिपल ने कहा कि बिना निगरानी के बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाएगा। जनार्था ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने मीटिंग में सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव का फैसला लिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आगे के लिए जब ये हादसा हुआ है, अब ये तो आपको मालूम ही है 160-70 साल पुराना स्कूल है, तब से ये प्रक्रिया चल रही थी, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। पर आगे आने वाले वक्त के लिए भी अभी स्कूल की एक मीटिंग होगी और ब्रीफ किया जाएगा। तो आई सपोज कि इस चीज़ में भी अमेंडमेंट जो लूप होल ये अब दिख गया है सामने के, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके लिए भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद रखते हैं कि स्कूल की अथॉरिटीज़ इसमें आगे संज्ञान लेंगे और कुछ और प्रोविजन बच्चों को बाजार तक पहुँचाने का किया जाएगा। रौनक शर्मा की दिलेरी और शिमला पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने 3 मासूमों को सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया। ये घटना हिमाचल की शांति और एकता की मिसाल है, लेकिन साथ ही स्कूलों के लिए सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत को भी सामने लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिमला में हुई इस घटना ने भले ही सबके दिलों में खौफ पैदा कर दिया, मगर रौनक शर्मा की बहादुरी और शिमला पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई है उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इंसानियत और हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। रक्षाबंधन के दिन बिशप कॉटन स्कूल के 3 मासूम बच्चों का अपहरण एक बड़ा हादसा था, लेकिन रौनक की सूझबूझ, पुलिस की मुस्तैदी और हिमाचल की जनता के सहयोग ने इन बच्चों को उनके परिवारों की बाहों में दोबारा सुरक्षित लौटा दिया। इस घटना ने जहां एक तरफ रौनक जैसे नौजवान को हीरो बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जो बिशप कॉटन स्कूल है उन्होंने अब अपने सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू करने का और उन्हें सख्त करने का वादा किया है ताकि इन फ्यूचर ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी कोई वारदात दोबारा ना हो। ये कहानी ये भी सिखाती है कि समाज में एकता और साहस कितना बड़ा बदलाव ला सकता है और साथ ही हिमाचल में, शिमला जैसे शहर में बढ़ते क्राइम रेट के बारे में भी बता रही है कि कैसे अब छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और कैसे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा। हिमाचल पुलिस और रौनक शर्मा ने न सिर्फ 3 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है, बल्कि पूरे देश को एक मिसाल भी दी है कि कानून और इंसानियत मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हालांकि इस जो मुद्दा है, इस मुद्दे ने बच्चों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पर जो हमारा कानून है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो पुलिस है, कानून ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की, स्थानीय लोगों ने सहयोग दिया और इससे एक बहुत बड़ा क्राइम होने से बच गया। लेकिन इसने फिर भी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं और इसको देखते हुए जो स्कूल है उसने अपने नियमों को और सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और वादा किया है। इस मामले पर ये पूरी कहानी थी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।